हेलो बच्चों। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन से फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के टाइम। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज की लिस्ट है जो हम आप लोग को काम आएगी इस पूरे न्यूमेरिकल सीरीज में, इस चैप्टर के। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इनका यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जब भी लिखना चाहिए तो इसी तरीके से लिखना चाहिए जिसमें हमें सारे टर्म्स पता हो, कि जैसे टी सरफेस टेंशन है, आर रेडियस ऑफ द ड्रॉप है। तो आपको जब भी न्यूमेरिकल का ये लिस्ट बनाया करो तो ऐसे मेंशन कर लिया करो हर टर्म कि वो टर्म क्या डिनोट करता है। ठीक है, ताकि उससे न्यूमेरिकल्स ईजी लगने लगे। एक बार टर्म पता चलते हैं तो न्यूमेरिकल में जो वर्डिंग यूज़ होती है उसमें वो जो वर्ड्स यूज होते हैं वो मेंशन किया होता है, वो बस हम लोग को समझने की देरी होती है। एक बार वो समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज 1 एटमोस्फियर। तो न्यूमेरिकल में क्या दिया है इस वाले में कि एक ओशन है, ठीक है, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन। तो मान लो ये सरफेस है, तो इसके 200 मीटर नीचे इस पॉइंट पे इधर पे प्रेशर क्या होगा। ठीक है, इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस इसे ही कहते हैं, टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस। तो इस फ्री सरफेस पे जो प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमोस्फियर का प्रेशर है। तो इसको एटमोस्फियरिक प्रेशर कह सकते हैं हम लोग, पी नॉट। तो डेटा लिखना चाहिए पहले हमेशा। गिवन में क्या दिया है, एटमोस्फियरिक प्रेशर फ्री सरफेस पे जो लग रहा है वो है 1 atm। सबको पता होना चाहिए 1 atm होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, दूसरा क्वांटिटी जो दिया हुआ है वो है हाइट, कितना मतलब कितने हाइट पे हम लोग को प्रेशर निकालना है। इन शॉर्ट इसको डेप्थ कहेंगे कि कितना डेप्थ है 200 मीटर, तो उसे डिनोट एच से कर रहे हैं। तो वो कितना दिया हुआ है 200 मीटर। डेंसिटी ऑफ सी वाटर दिया हुआ है 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो मेंशन कर लेते हैं। फॉर्मूला जो यूज होगा वो है एब्सोल्यूट प्रेशर का। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर किसी एक पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर क्या है। तो देखो, एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो फ्री सरफेस तक लग रहा है, और दूसरा पानी का प्रेशर जो यहां तक लग रहा है। तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो देखो, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर। ये हो गया एटमॉस्फेयर का प्रेशर पी नॉट, प्लस ये क्या है, ये लिक्विड कॉलम है, लिक्विड की वजह से प्रेशर। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, जो होता है रो जी एच। तो यहाँ पे लिख देंगे पी नॉट प्लस रो जी एच। रो माने डेंसिटी, जी माने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है, कितने हाइट पे तुम प्रेशर निकालना चाहते हो। बस अब क्वांटिटीज पुट कर दो। प्रेशर पी नॉट कितना दिया हुआ है 1.013 10⁵, प्लस डेंसिटी कितना है 1060। जी की वैल्यू हम लोग लेंगे 9.8 और हाइट दिया हुआ है 200। पहले तो देखो, इनको ऐड करने के लिए यहाँ पे 10⁵ है, यहाँ पे भी 10⁵ होना चाहिए, तब ये एडिशन पॉसिबल होगा, वरना कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1060 है, मल्टीप्लाई करो 9.8 से, तो उसका आंसर कितना आता है 103880। पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, तो यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे हम लोग। तो इसका आंसर आया 10388, जिसे मल्टीप्लाई करना है 200 से। 2 जीरो को रहने देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 16 17 702। तो इसका आंसर आया 20776। ठीक है, फाइनल आंसर है 20776। अभी 2 जीरो जो था उसको भूलना नहीं है, तो इसका आंसर आया 20776। ये 2 जीरो को भूलना नहीं है, ये 2 जीरो को यहाँ पे पुट कर दो। अब यहाँ 10⁵ है, यहाँ पे 10⁵ लाने के लिए डेसिमल को 5.5 डेसिमल शिफ्ट करो। देखो, तो फर्स्ट डेसिमल अगर कहीं नहीं दिख रहा तुमको, मतलब वो लास्ट में,
ठीक है। अब उसको कितना शिफ्ट करना है, अगर 10⁵ चाहिए तुम्हें तो 5, 1 2 3 4 5, मतलब डेसिमल आएगा 20 पॉइंट, तो 1.013 10⁵ प्लस 20.776 इंटू 10⁵। अब पावर सेम हो गए तो तुम क्या कर दो, 10⁵ को कॉमन लिखो, इधर क्या है 1.013 प्लस 20.776 ऐड कर दो, 20.776 और 1.013, 6 + 3 9, 7 + 1 8, 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ध्यान रखना 1, ये आंसर आया 21.789 इंटू 10⁵, जो लगभग अगर 1 ATM होता है 1.013 10⁵, तो ये 21.789 10⁵ है, मतलब लगभग 21 या 22 ATM प्रेशर इस पॉइंट पे लग रहा है जो पानी के 200 मीटर नीचे है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो आओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया ऑफ 30 cm² and output piston has surface area of 1500 cm². If a force of 25 Newton is applied to the input piston, calculate weight on output piston. तो अपना हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसा होता है, ठीक है, ये इनपुट पिस्टन कहते हैं, इसे आउटपुट पिस्टन कहते हैं। अब देखो, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो 30 cm² है, और इसका जो सरफेस एरिया दिया है वो दिया है 1500 cm²। ठीक है, इफ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द फर्स्ट पिस्टन या इनपुट पिस्टन, कितना फोर्स लगाया जा रहा है इधर पे 25 न्यूटन, तो इसको लिख देते हैं F1, 25 न्यूटन है, तो इस जगह पे कितना प्रेशर या फोर्स लगेगा, इस पिस्टन पे कितना फोर्स लगेगा, कैलकुलेट फोर्स ऑन या वेट ऑन आउटपुट पिस्टन, तो इसका फोर्स हम लोग को कैलकुलेट करना है जो है F2। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ के हिसाब से अगर एक जगह पे देखो ये फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, इस वाले पिस्टन पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एरिया 30 है, तो अगर फोर्स अपॉन एरिया की बात होती है मतलब प्रेशर की बात हो रही है, तो इधर पे जो प्रेशर लग रहा है वो सेम प्रेशर बिना कम हुए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट बिना कम हुए वो हर पॉइंट पे पहुंच जाता है। यहाँ पे जो प्रेशर लगता है वो हर एक पॉइंट पे फ्लूइड के पहुंचता है, मतलब सेम टू सेम प्रेशर इस आउटपुट पिस्टन पे भी पहुंचेगा। तो पास्कल्स लॉ के हिसाब से जो प्रेशर पॉइंट 1 पे होगा मतलब फर्स्ट पिस्टन पे, वो सेम प्रेशर होगा पॉइंट 2 पे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। गिवन लिख देते हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एरिया 1 दिया हुआ है 30 cm², एरिया 2 दिया हुआ है 1500 cm², और अपने को फोर्स 1 दिया हुआ है 25 न्यूटन, और हमें फोर्स 2 कैलकुलेट करना है। तो हमारे लॉजिक के हिसाब से प्रेशर 1 और प्रेशर 2 दोनों क्या होगा, सेम होगा। पास्कल्स लॉ के हिसाब से, पास्कल्स लॉ के हिसाब से प्रेशर एट ऑल पॉइंट इनसाइड अ एनक्लोज्ड कंटेनर, प्रेशर बराबर हर जगह पे सेम टू सेम पहुंचता है, तो पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे प्रेशर सेम है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स 1 एरिया 1 F2 और A2, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और F2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से F2 क्या आ जाएगा, देखो F2 को यही रहने दो, A2 को इधर मल्टीप्लीकेशन में भेजो, तो F1 A2 अपॉन A1। अब वैल्यूज पुट करके बस आंसर निकालना है। देयरफॉर F2 का फॉर्मूला क्या आ गया, F1 इंटू A2 अपॉन A1। वैल्यूज क्या है, F1 की 25, A2 दिया हुआ है 1500 cm² और A1 दिया हुआ है 30 cm²। ये सेंटीमीटर में तो चलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी कट करना है, तो मीटर में नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तो चल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 15 5 टाइम्स जाता है और एक 0 भी था 50, 25 5 सा होता है 125, ये 0 देखो बचा हुआ है, तो आंसर कितना आ गया सेकेंड फोर्स का, फोर्स ऑन आउटपुट पिस्टन इज 1250 न्यूटन। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप। ठीक है, तो एक रेन ड्रॉप गिर रहा है एयर के मीडियम में से, मान लेते हैं, तो एयर में से अगर गिर रहा है तो उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगेगा जिसे कहेंगे विस्कस फोर्स। ठीक है, तो कैलकुलेट विस्कस फोर्स, वही विस्कस फोर्स कैलकुलेट करना है रेन ड्रॉप पे जिसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर। तो गिवन लिखते चलते,
डायमीटर कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। कैसे, डायमीटर का आधा, तो डायमीटर का आधा लिख दो 1/2 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर, जिसको कन्वर्ट कर दोगे तो क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, फॉलिंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी से गिर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड जो यूनिफॉर्म है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, एयर मीडियम है जिसमें से वो गिर रहा है, जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, विस्कस फोर्स। तो इसमें हम स्टोक्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो स्टोक्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, एफ वी इज इक्वल टू, मतलब विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई की वैल्यू 3.14, ईटा की वैल्यू, ईटा कितना दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁵, रेडियस हमने कितना निकाला 0.5 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 पुट कर दो। अब बस इसे मल्टीप्लाई करना है, तो सारे पावर्स को एक साथ पहले कर लो, 10⁻⁵ और 10⁻³ हो जाएगा 10⁻8। क्या हम लोग को पता है 0.5 को हाफ लिख सकते हैं, 0.5 को हाफ लिख सकते हैं, हाफ, तो हाफ से 2 कैंसिल होने वाला है। ठीक है, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 1। अब क्या क्या बचा 6, 3.14, 1.8, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 इंटू 6 24, 8 6 3 18, यह आया 18.84। इसको मल्टीप्लाई करना है 1.8 से, 32 67 78 15 4 8 into 1 33,912, डेसिमल देखो 1 2 3 तो पॉइंट इधर आएगा, तो इसका आंसर आ गया 33.912 इंटू 10⁻⁸। हमेशा याद रखना फिजिक्स में आंसर जब भी निकालते हो डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो अगर मैं एक पॉइंट पीछे ले रहा हूँ 3.3912 बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर पीछे लिए तो यहाँ ऐड करने का, कितना ऐड करने का, एक पीछे लिए तो एक ऐड करो, -8 में +1 करोगे तो -7 आएगा, और क्योंकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट होगा न्यूटन। तो ये विस्कस फोर्स का आंसर आ गया एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप। स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो गिवन क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया हुआ है 1 न्यूटन, मेटल प्लेट का एरिया दिया हुआ है 10⁻² मीटर का स्क्वायर। कितने वेलोसिटी से चल रहे हैं मेटल प्लेट, 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट रेस्ट्स ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर थिक। तो थिकनेस दिया हुआ है, तो थिकनेस को लिख देते हैं dx 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसकी है, मेटल प्लेट की, जो मूव हो रहा है ऑयल के लेयर पे। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हमें ईटा कैलकुलेट करना है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का क्वेश्चन है, तो लिखेंगे बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ईटा ए dv बाय dx। dv बाय dx मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो हमें वेलोसिटी भी दिया है dv 2 इंटू 10⁻², dx भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है, सारी वैल्यूज पुट करो, हमें ईटा निकालना है। तो ईटा का फॉर्मूला बना लो, a और dv बाई dx कहाँ आएंगे, डिवाइड में, a भी नीचे आएगा और dv बाई dx भी नीचे आ जाएगा। वैल्यूज पुट करो, f की वैल्यू क्या है 1, एरिया की वैल्यू कितनी है 10⁻², dv और dx कितना कितना है, तो dv लिख रहे हैं 2 इंटू 10⁻², dx नीचे है कितना है 1.5 10⁻³ ये सारी वैल्यूज है। ये जो डिवाइड में वैल्यू है ये कहाँ चले जाएगी, न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ नीचे क्या क्या है देखो 10⁻², 10⁻², 10⁻⁴ हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे क्या बचा है 2। ये वैल्यू याद रखो न्यूमरेटर में गई है,
ऊपर लिखा है इसलिए, और ये 2 इंटू 10⁻⁴, -4 ऊपर भेजो, क्या होगा -4 और -3, तो -3 -4 ऊपर आएगा तो +4, -3 + 4 कितना होता है 1, तो ये 1.5 इंटू 2 10⁻1, 10 इंटू 1.5 कितना होता है 15, 15/2 कितना होता है 7.5। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अब याद रखो इतने सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे इसको, डायरेक्ट अगर तुमको आता है डायरेक्ट तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, इसका भी ले लो। तो अब बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहले हम लोग इसका गिवन लिखते हैं, क्या क्या गिवन है। देखो स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ वाटर दिया 2 मीटर पर सेकेंड एक पाइप से जिसका इंटरनल डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ नोजल, जहां पे स्पीड कितना है पानी का 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक तरफ पाइप बड़ा है, दूसरी तरफ पाइप छोटा है नोजल की तरफ। इस तरफ से पानी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, नोजल की तरफ से पानी की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो एरिया है मान लेते वो A1 है, यहाँ पे जो एरिया है वो A2 है। देखो जब एरिया कम हुआ तो स्पीड बढ़ गई, दिख रहा है ना, एरिया ज्यादा था स्पीड कम थी, एरिया कम हो गया तो स्पीड बढ़ गई। इसका मतलब एरिया और वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू अ पाइप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, A2/A1 V1/V2, ठीक है। तो यही रिलेशन यूज करके हम लोग ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इसे ही कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आओ देखें क्या क्या दिया है। V1 दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दूसरे एंड पे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, एक एंड का डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। देखो 10 सेंटीमीटर होता है 10 इंटू 10⁻2 मीटर, ठीक है। डायमीटर 2 हम लोग को निकालना है। तो अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। A2/A1 इज इक्वल टू V1/V2। तो ये क्या यूज किया हम लोग ने, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब बताओ A2 एरिया की तो कोई बात ही नहीं है, डायमीटर की बात है। तो एरिया और डायमीटर का रिलेशन क्या है, एरिया होता है πr² और रेडियस होता है डायमीटर/2, ठीक है, का स्क्वायर। तो डायमीटर का स्क्वायर क्या होगा d², 2 का 4। तो ये देखो एरिया और डायमीटर का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d²। तो मैं एरिया 2 की जगह लिख सकता हूँ d2 का स्क्वायर, एरिया 1 की जगह लिख सकता हूँ d1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया V1/V2, ठीक है। रूट ले लेते हैं दोनों तरफ क्योंकि हम लोग को d2 निकालना है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स अगर ले लेंगे हम लोग तो ये d2 का स्क्वायर d2 हो जाएगा, d1 का स्क्वायर d1 हो जाएगा। कैसे, रूट से स्क्वायर कट गया, पर इधर स्क्वायर था क्या, तो नहीं, इधर पे रूट आ जाएगा। क्लियर है। V1/V2, V1 की वैल्यू 2 है, V2 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ आ गया 2/4, और ये d2 और d1 की वैल्यू कितना है 10 इंटू 10⁻²। बस इसको सॉल्व करना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 1/2 रूट के अंदर, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया d2/10 इंटू 10⁻²। ये देखो 1 का रूट तो 1 होता है, नीचे √2 है। 1/√2 का वैल्यू याद रखो 0.707 होता है, ठीक है। 1/√2 का वैल्यू 0.707 होता है, और d2 हम लोग को निकालना है, तो ये डिनोमिनेटर टर्म को वहां पे भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.707 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 10⁻²। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.07 इंटू 10⁻² मीटर। ये है डायमीटर नोजल का, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो आओ बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये टॉरिसेलिस लॉ ऑफ इफ्लक्स पे है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पे है, जिसका फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स √2gh। क्या मतलब है इसका, जैसे एक बॉटल है, इसमें एक छोटा सा छेद हो गया है तो उसमें से पानी गिरेगा, ठीक है। क्या वेलोसिटी से वो पानी गिरेगा, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है √2gh, ठीक है। यह है टॉरिसेलिस लॉ ऑफ इफ्लक्स। आओ तो देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। With what velocity does water flow? With what velocity does water flow out of an orifice? Orifice एक small aperture या hole कह सकते हैं। In a tank with gauge pressure कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10⁵। तो गेज प्रेशर दिया हुआ है 4 इंटू 10⁵ N/m²। गेज प्रेशर को क्या लिखते हैं, टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दोगे, टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दो
तो जो बचता है उसको गेज प्रेशर कहते हैं। तो ये गेज प्रेशर है, इसकी वैल्यू कितना दिया है 4 × 10⁵ ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ठीक है, जिसको हम लोग 10⁵ भी लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग को निकालना है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो हम लोग को जो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का, √2gh। चलो g की वैल्यू तो 9.8 है, पर h की वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो वहां पे h की वैल्यू हम लोग पहले निकालेंगे गेज प्रेशर के फॉर्मूले से। तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर काट दोगे तो बचेगा प्रेशर किसका, लिक्विड कॉलम का, ρgh ठीक है। क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला आगे पहले जो न्यूमेरिकल किया उसमें एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला चेक करो, P = P0 + ρgh। अगर तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर काट देते हो, P0 को इस तरफ लेके माइनस कर दो तो क्या बचता है, ρgh। इसी को गेज प्रेशर कहते हैं ठीक है। तो गेज प्रेशर अपने को दिया है कितना, 4 × 10⁵। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 1000। ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, इधर 10 ले लेते हैं। हाइट हम लोग को नहीं पता, यहाँ पे हम लोग ने ग्रेविटी को क्या कंसिडर किया है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर ठीक है। चलो अब क्या होगा, देखो ये कितना 1 2 3 4 जीरोस हैं, यहाँ 5 0 है, 4 0 से 5 0 में से 4 0 कट जाएगा तो कितना जीरो बचेगा, 1। तो ये हो गया 4 × 10 कितना हो जाता है 40 मीटर। तो हाइट आ गया कितना 40 मीटर। उसी हाइट को इधर यूज कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ इफ्लक्स मिल जाएगा। तो v = √2gh। तो √2 g की वैल्यू 10 कंसिडर किए, h की वैल्यू आई है 40। तो ये कितना हो गया 202 4 जा 8 800 ठीक है। या हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻²। देखो 10⁻² रूट, देखो 800 था ना, तो 2 0 को मैंने 10⁻² लिख दिया। अब रूट के बाहर आएगा 10⁻² तो बन जाएगा 10⁻1 यानी कि 10 ठीक है। अब √8 देखना है, √8 कहाँ से देखोगे, लॉग बुक में जाओगे, स्क्वायर रूट में। लॉग बुक में स्क्वायर रूट का एक पार्ट होता है, दो होते हैं, 1 to 10 का और 10 to 100 का। तो तुमको 1 to 10 में देखना है क्योंकि ये 10 से कम है। तो √8 मतलब तुमको यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉलम में 8.0 देखना पड़ेगा। तो 8.0 का आंसर है 2.828 × 10। 10 से मल्टीप्लाई करो, 28.28 मीटर/सेकंड आ जाएगा स्पीड ऑफ इफ्लक्स ठीक है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द क्लोज्ड पाइप इज 3 × 10⁵ मीटर 3 × 10⁵ Nm/m²। तो प्रेशर 1 दिया हुआ है 3 × 10⁵ Nm/m²। ये प्रेशर कम होके कितना हो गया 2 × 10⁵ 2 × 10⁵ Nm/m²। जब हम लोग ने वाल्व खोल दिया पाइप का, तो जैसी पाइप का वाल्व खोल दिए प्रेशर कम हो गया। नाउ हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। हम लोग को स्पीड कैलकुलेट करना है पाइप का, पाइप में से जो पानी गिर रहा है उसका स्पीड कैलकुलेट करना है जब वाल्व खोल देंगे तो मतलब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान सकते हैं, पहले जब नल बंद थी तो स्पीड क्या था 0, जैसी वाल्व खोल दिए तो स्पीड क्या होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन होता है प्रेशर 1 + ½ ρV1² + ρgh1 = P2 + ½ ρV2² + ρgh2 ठीक है। हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो पाइप है ना वो ऐसा सेम हाइट पे, सेम लेवल पे, दोनों पॉइंट उसका सेम लेवल पे, मतलब H1 और H2 सेम है। उससे क्या होगा, ये जो H1 पार्ट है और H2 पार्ट है, ρgh1 ρgh2, ये दोनों इक्वल होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, P1 + ½ ρV1² = P2 + ½ ρV2² ठीक है। अब देखो वेलोसिटी जब वाल्व बंद था पानी का वेलोसिटी क्या था 0 था, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा राइट, V1 0 तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट बचा क्या, P1 = P2 + ½ ρV2²। हम लोग को ये V2 निकालना है, तो क्या करो V2 को इक्वेशन बना लो एक। कैसे करेंगे, देखो P2 को इधर लेके आओ, P1 - P2 हो जाएगा, सही है, ½
रो V2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 P1 माइनस P2, और ये डेंसिटी कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, यहाँ आ गया V2 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो V2 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 P1 माइनस P2 अपॉन रो। सारी वैल्यूज पुट करो, आंसर निकल जाएगा। P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 3 इंटू 10⁵ माइनस इसका वैल्यू 2 इंटू 10⁵ है, डेंसिटी दिया हुआ है वाटर का 10⁵। कैसे, देखो डेंसिटी गिवन है 1000, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10⁵ kg पर मीटर क्यूब। सॉल्व करने पे क्या होता है, देखो 2 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, और 10⁵ कॉमन, नीचे बचा 10⁵। 10⁵ से 5 में से 3 जीरो कट गए, 2 बचे, तो क्या आंसर आया, 2 इंटू 10⁵2। 10⁵2 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, 10⁵1 हो जाएगा, और रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, 10 से मल्टीप्लाई करो, 14.14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा स्पीड ऑफ द पाइप फ्रॉम द स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं कैपिलरी राइज और फॉल पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड फिर से तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं कैपिलैरिटी पे। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर। तो क्या गिवन है, रेडियस दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, ये रेडियस हो गया। व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर, मतलब वो कैपिलरी को हम लोग वाटर में डाल दिए तो उसमें पानी ऊपर आता है, कैपिलरी राइज होता है। तो जब व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन, पानी का सरफेस टेंशन दिया हुआ है 7 इंटू 10⁻² न्यूटन अपॉन मीटर। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि थीटा दिया हुआ है वाटर और ग्लास का 0 डिग्री। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है 10,000 है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू क्या कंसिडर करने बोला है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिलरी राइज का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन RG, रो RG। H का फॉर्मूला कैपिलरी राइज का 2t cos थीटा अपॉन रो RG। चलो पुट करते हैं, 2t की वैल्यू देखो 7 इंटू 10⁻², थीटा की वैल्यू 0 है, और रो की वैल्यू कितना है 10⁵। रेडियस हम लोग ने देखा 1 इंटू 10⁻⁴, और जी की वैल्यू है 9.8। ठीक है, तो अब देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, 2 7 जा 14, और cos 0 का वैल्यू 1, 14 1 जा 14 इंटू 10⁻² पर बचा, नीचे 1 इंटू 9.8 होगा, और ये देखो 10⁵ है, ये कितना है 10⁻⁴, कितना होगा 3 - 4 -1। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होगा। ये पॉइंट अगर मैं शिफ्ट करूं, पॉइंट अगर मैं आगे शिफ्ट कर दूं तो ये 98 हो जाएगा, 14/98। पर जब पॉइंट आगे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ एक कम करते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, और ऊपर भी 10⁻² था, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया। अब 14 1 जा 14 होता है, 14 7 जा 98 होता है, तो आंसर कितना आ गया 1/7, जिसको आगे कैंसिल आउट करेंगे तो 0.10 हो जाता है। 1 जा 7 1 जा 7, बचा 3 और 0 30, 7 4 जा 28, बचा 22 जा, तो इतना आंसर काफी है। H इज इक्वल टू 0.142 मीटर इसका फाइनल आंसर है। ये कैपिलरी राइज, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन पे। तो लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन क्या है, यही है वो डेरिवेशन एक्सेस प्रेशर का इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, इसका दूसरा नाम है लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, जिसका फॉर्मूला था प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड 2T/R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर अ लिक्विड ड्रॉप। और अगर वही सोप बबल दिया हो तो तुमको 4T/R लेना है, क्योंकि सोप बबल में 2 लेयर्स होती हैं। अब सुनो, इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसको साइड में कर देते हैं, 1 मिनट। क्या दिया क्वेश्चन में, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर
इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। ये वाटर सरफेस है, उसके जस्ट बिलो एक एयर बबल है जिसका रेडियस है 0.2 मिलीमीटर। कैलकुलेट द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर हम लोग को निकालना है। क्या गेज प्रेशर के बारे में बात हुई थी? गेज प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जिसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दिया जाए। टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस अगर कर देंगे तो जो बचता है वो गेज प्रेशर होता है। तो गेज प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या यही एक्सेस प्रेशर है? देखो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो इनसाइड से तो क्या बचेगा? उसी को गेज प्रेशर भी कह सकते हैं। तो देयरफॉर गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इधर पे? 2T/R। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर बबल बोला है। अगर सोप बबल बोलेगा तो 4T/R लेना। बस सारी वैल्यूज में क्या क्या गिवन है देखो। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया है 7.2 10⁻²⁻² न्यूटन अपॉन मीटर। और रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 0.2 mm, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 × 10⁻³ मीटर। पुट करते हैं यहाँ पे 2। टेंशन कितना है? 7.2 × 10⁻²। आर कितना है? 0.2 × 10⁻³ क्या 0.2 × 10⁻³ को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁴। और ऊपर आ जाएगा 2 × 7.2 10⁻²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर बचा 7.2 -4 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? +4 -2 कितना बचता है? 2 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 720 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है गेज प्रेशर का। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जो सरफेस एनर्जी से रिलेटेड है। पहले उसका फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है dW = TD। मतलब dW को सरफेस एनर्जी बोलते हैं। सरफेस टेंशन, चेंज इन एरिया। ठीक है, तो अगर तुम्हें सरफेस एनर्जी निकालना है तो तुम्हें चेंज इन एरिया और टेंशन तो पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है देखो, ये क्वेश्चन में दिया है 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। मान लो ऐसे 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, सबका रेडियस दिया हुआ है। तो एक वाटर ड्रॉपलेट का रेडियस है 0.1 मिलीमीटर। देखो फिर से मिलीमीटर मतलब 10⁻³ जिसको मैं पॉइंट आगे शिफ्ट करके 10⁻⁴ लिख सकता हूं। तो ये रेडियस ऑफ वन ड्रॉपलेट है। कोअलिसेस, कोअलिसेस मतलब कंबाइन कर रही है, मतलब ये 27 ड्रॉपलेट मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाने वाले। ठीक है, इनटू अ सिंगल ड्रॉप। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, मतलब हम लोग को सरफेस एनर्जी निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को पहले पता होना चाहिए चेंज इन एरिया क्या हुआ है। टेंशन तो देखो दिया हुआ है, टेंशन कितना दिया है? 0.072 न्यूटन अपॉन मीटर। तो ये इतनी बातें दी हुई है। अब सुनो ध्यान से, जब भी 27 ड्रॉपलेट्स मिलके एक ड्रॉप बनाते हैं तो एक बात दोनों का इक्वल रहता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों का इक्वल रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। क्यों लिखा? ड्रॉपलेट्स हैं। अब इसको 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम है। 27 का क्या होगा? 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। वन बिग ड्रॉप का क्या होगा? 4/3 पाई, और ड्रॉप का रेडियस बड़ा r होगा। ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल R है, इनका छोटा छोटा स्मॉल r है। तो यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब। देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है। तो देयरफॉर बचा क्या? 27 स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ले लो तीनों तरफ, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो तो क्या होगा? 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। ठीक है, 27 का क्यूब रूट होता है 3, r क्यूब का r, तो कैपिटल R का आंसर आ गया 3r। ठीक है, क्यूब रूट लेते हैं, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, r क्यूब का r हो जाएगा, कैपिटल R का कैपिटल R रहेगा। आप क्या करेंगे? चेंज इन एरिया निकालेंगे। तो पहले एक एक ड्रॉपलेट का एरिया कितना होगा? एक ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। ड्रॉपलेट स्फीयर की तरह है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, पर ये एक ड्रॉपलेट का हुआ। ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स हैं? 27, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 से। तो 27 4 जा होता है 108, और ये हो जाएगा पाई r का स्क्वायर। ये आ गया अपना एरिया 1। एरिया 2 क्या होगा? एरिया 2 एक बड़ा ड्रॉप है, तो बड़े ड्रॉप का सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। पर अब भी हम लोग ने देखा
कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है 3r के बराबर, पुट कर दो इधर 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है 3r, 4 पाई की जगह 4 पाई, 3 का स्क्वायर 9 और स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है 9 4 जा 36 पाई आर का स्क्वायर। तो पहले एरिया था 108 पाई आर स्क्वायर और अभी एरिया है वो 36 पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया यानी कि डीए क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1 करो। A2 कितना है, A2 आया 36 पाई आर का स्क्वायर, A1 कितना आया 108 पाई आर का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है अपना 72 आ जाता है। ये माइनस करोगे 36 में से 108 नहीं होता तो माइनस का साइन डालो, 108 में से 36 कटेगा तो 72 आएगा और यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर आ गया। ये आ गया चेंज इन एरिया। अब बस क्या निकालना है, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, dW TdA, टी की वैल्यू कितना है देखो 0.072, चेंज इन एरिया कितना आया -72, पाई की वैल्यू हम लोग को पता है 3.14 और रेडियस की वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है 1 × 10⁻⁻⁴, यहाँ पुट कर दो 1 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस साइन को बाहर ले लो, क्या क्या आया 0.072 × 72 × 3.14, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, छोड़ दो उसको, 10⁻⁴ का 10⁻8। अब बस हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ, ये पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद कितने जीरो है, कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे उसको 1000 से। तो ये हो गया 72 × 72 × 3.14 और देखो ये 10⁻³ है ये, ठीक है ना, ये 10⁻³ है, ये ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, -3, -8 और -3 क्या होता है -11। अब हम लोग को बस क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और हम लोग का फाइनल आंसर सरफेस एनर्जी का आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लॉग बुक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, 72 को 72 से। तो ये आ गया 5184। अब उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 314 से, 3.14 से। तो आंसर क्या आ रहा है 162776। पॉइंट कहाँ रहेगा, 2 डिजिट पे, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10⁻⁻11। मैं पॉइंट को फर्स्ट डिजिट पे लेके आता हूँ, कितना शिफ्ट हुआ देखो 1 2 3 4, 4 पीछे गया, इधर 4 ऐड कर दो तो ये आंसर आएगा -1.6277, राउंड ऑफ करो, ये 8 ले लो, इंटू 10⁻, देखो 4 शिफ्ट किए हो, 4 ऐड करो -7 आ जाएगा जूल। ये है सरफेस एनर्जी का आंसर, ठीक है। माइनस में आंसर क्यों आया, ये बात याद रखना, जब भी ड्रॉप्स मिलते हैं और एक बड़ा ड्रॉप बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए एनर्जी रिलीज हुई करके यहाँ पे माइनस का साइन आया, ठीक है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो पिछले न्यूमेरिकल की तरह ये भी न्यूमेरिकल है, बस यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे एक बड़ा ड्रॉप मर्क्यूरी का टूट के 8 छोटे ड्रॉप बन रहे हैं। तो एक बड़ा ड्रॉप जिसका रेडियस कैपिटल आर है वो टूट के ऐसे 8 छोटे ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया है, बड़े ड्रॉप का रेडियस दिया है, ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस बड़े ड्रॉप का 0.2 सेंटीमीटर। तो ये न्यूमेरिकल भी पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है, और इसको भी देखते हैं। इसमें क्या है, एक बड़ा ड्रॉप मर्क्यूरी का टूट के 8 छोटे ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं। पिछले वाले में 27 ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बन रहा था, तो ये बस उसका उल्टा है। यहाँ पे गिवन में क्या दिया है देखो, अ बिग ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर। तो देखो बड़ा आर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितने ड्रॉपलेट्स में टूट रहा है, 8, सारे ड्रॉपलेट्स का साइज सेम है। फाइंड द वर्क डन, मतलब वर्क डन निकालना है। अगर सरफेस टेंशन दिया हुआ है 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर, क्योंकि इस पूरे न्यूमेरिकल में स्मॉल यूनिट सीजीएस यूनिट यूज हो रही है, तो हमारा आंसर भी सीजीएस यूनिट में हम लोग निकाल लेंगे। तो आओ एकदम सेम तरीका करने का, क्या भले से एक ड्रॉप टूट के 8 हो गया,
पर वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही होगा। वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एक ड्रॉपलेट क्या होता है 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। बड़े ड्रॉप का क्या होता है 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब। बट यहाँ पे 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स है तो 8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। फिर से क्या कैंसिल होगा 4/3 और पाई कैंसिल हो रहा है, तो क्या आया बड़ा आर का क्यूब क्या आ रहा है 8 स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल आर निकाल लेते हैं। देखो टेकिंग स्क्वायर रूट क्यूब रूट ले लो तो ये हो जाएगा आर, 8 का क्यूब रूट होता है 2, आर क्यूब का हो जाएगा स्मॉल आर। तो बताओ आर कितना है, स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन 2, ठीक है। ये हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे चेंज इन एरिया निकालना है, तो पहले A1 निकालो। A1 मतलब पहले बड़े ड्रॉप का 4 पाई बड़े आर का स्क्वायर, ठीक है, और बड़े आर का स्क्वायर, और A2 कितना है 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। पर कितने ड्रॉपलेट्स ऐसे 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स 4 पाई आर स्क्वायर के, तो 8 इंटू 4 पाई। अब भी मैंने बताया स्मॉल आर की वैल्यू आई है बड़ा आर अपॉन 2 कैपिटल आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। चलो 8 इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 8 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या A2 A1 दोनों आ गया। अब निकालते हैं चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा DA, जिसको हम लोग लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है 8 पाई आर स्क्वायर, A1 कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल होकर कितना बचा 8 में से 4 गया तो 4 पाई आर स्क्वायर बचा। ये है चेंज इन एरिया, ठीक है। चेंज इन एरिया मिल गया। चलो अब DW निकालते हैं। तो DW का फॉर्मूला क्या है TDA। T की वैल्यू हम लोग को गिवन है 435.5 और चेंज इन एरिया अपना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करो 435.5 इंटू 4 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 435.5 4 3.14 ऐसी रहेगा, 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो 435.5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 20, 4 5 20 22, 4 3 12 14, 4 4 16 17 पॉइंट आएगा। तो इसका आंसर आया 1742। 1742 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 और इसको मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 10⁻², ठीक है। चलो 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं 1742 को, 3.14 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 28, 29, 4 1 जा 4 6, 2 4 7 1, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 7 21, 22, 3 1 जा 3 5, 8 8 19 7 14 16 4। तो इसका आंसर आया 5469.88। लास्ट स्टेप, अभी एक 4 बच गया, इससे भी मल्टीप्लाई कर लो। 8 4 जा 32, 32 और 35 हो जाएगा, 9 4 जा 36 39, 6 4 जा 24 27, 4 4 जा 16 और 2 कितना होता है 18, 4 5 जा 20 और ये हो जाएगा 21। पॉइंट कहाँ पे आएगा 2 डिजिट पे, तो आंसर कितना आया 21879.52 इंटू 10⁻²। 10⁻² अगर मूव करना है तो पॉइंट 2 पीछे ले लो, तो ये हो जाएगा 200। अच्छा राउंड ऑफ पहले कर लेते हैं। ये 2 हटेगा तो आगे कुछ नहीं चेंज होगा, 5 हटेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 मतलब 80 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 80 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं 218.8 अर्ग। अर्ग क्यों, क्योंकि स्मॉल यूनिट है, सीजीएस यूनिट में पूरी बातें हुई हैं, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये हटा देता हूँ। तो चलो सरफेस एनर्जी पे एक और न्यूमेरिकल है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल। कौन सा बबल, देखो यहाँ पे सोप सॉल्यूशन है तो सोप बबल बनेगा, और रेडियस कितना दिया हुआ है, गिवन में रेडियस कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस लिख दो 2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दो 2 इंटू 10⁻², सेंटी है ना, 10⁻² मीटर, और सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.07 न्यूटन अपॉन मीटर। तो हम लोग को पूछा हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल,
कौन सा बबल? सोप बबल। तो अब देखो इधर पे भी सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा या वर्क डन का फॉर्मूला होता है T इंटू चेंज इन एरिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, पहले चेंज इन एरिया की बात करते हैं। शुरू में सोप बबल था ही नहीं तो उसका एरिया 0 था, बाद में उसका एरिया कितना हो जाएगा? सोप बबल कैसा है? स्फीयर, स्फेरिकल ना, तो उसका रेडियस हो जाएगा एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब याद रखो सोप बबल में कितनी लेयर्स होती हैं? 2। तो हम लोग जब एरिया चेंज इन एरिया निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, ये आ गया चेंज इन एरिया। ठीक है ना, अब क्या निकालना है हम लोग को? वर्क डन। तो DW हो जाएगा T इंटू DA, साथ में 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सोप बबल हैज 2 लेयर्स। जब भी सोप सोल्यूशन या लिक्विड फिल्म ये दो वर्ड्स आएंगे तो तुमको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है सरफेस टेंशन को। तो ये 2 मल्टीप्लाई, सरफेस टेंशन कितना दिया है? 0.07, चेंज इन एरिया कितना आया? 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 0.07 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 4 जा तो 8 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 7 इंटू 10⁻², 3.14 का इसी रहने दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 10⁻² का 2 -4 हो जाएगा, -4 और -2 हो जाएगा -6, 8 7 जा 56, 56 का 4 से मल्टीप्लाई कर लो 56 को, तो कितना आ जाएगा? 224। देखो 56 इंटू 4, 6 4 24, 5 4 20, 224, और उसको कर लो मल्टीप्लाई 314 से। ठीक है, तो इसका आंसर 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 4 2 जा 8। ठीक है, 1 4 2 2, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आएगा 6 3, 9 + 2 11 + 2 13, 3 + 7 10, और ये 7। पॉइंट कहाँ था? 3.14 में 2 डिजिट है, तो ये आंसर हम लोग लिख देंगे 703.36। डेसिमल याद रखो, फर्स्ट डिजिट पे तुम 2 पीछे लिए तो इधर 2 ऐड करो, तो 7.0336 इंटू 10⁻⁻4, 2 ऐड किया, इसको डेसिमल, इसको हटाना है, लास्ट डिजिट को दो डिजिट में लाना है, तो 7.06 हटेगा तो ये 4 हो जाएगा, और 4 हटेगा तो 3 रहेगा। ये इसका आंसर है जूल में, 7.03 इंटू 10⁻⁻4 जूल। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 बाई 2 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट ये एरिया दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसका एरिया है 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब ये 10⁻⁻4 कैसे? सेंटी होता है 10⁻⁻2, स्क्वायर था देखो ना, तो -4 हो गया वो। ये एरिया 1 है। इस डिप्ड इन अ सोप सोल्यूशन, देखो सोप सोल्यूशन आ गया, तो फिर से अगर वर्क निकालना रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं। इस डिप्ड इन अ सोप सोल्यूशन एंड टेकन आउट, तो एक सोप फिल्म बन गई जिसका साइज अब 3 बाई 3 का हो गया। देखो तो अब एरिया चेंज हो गया, एरिया क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। तो ये एरिया 2 आ गया। इन दोनों से हम लोग चेंज इन एरिया निकाल लेंगे। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द वर्क डन, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन अपॉन मीटर। तो देखो DW क्या होगा? T इंटू DA। DA कैसे निकालेंगे? चेंज इन एरिया, A2 माइनस A1। A2 कितना था? 9 इंटू 10⁻⁻4। A1 कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻4। 9 में से 4 कैंसिल करो, कितना आएगा? 5, और इंटू 10⁻⁻4 कॉमन, तो ये है चेंज इन एरिया 5 इंटू 10⁻⁻4। पुट कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है क्योंकि सोप सॉल्यूशन है, 2 लेयर्स होती हैं। 2 इंटू टी कितना दिया है? 3 इंटू 10⁻⁻2। DA कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻4। सिंपल है वाला कैलकुलेशन, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, -2 -4 हो जाएगा -6। ठीक है, एक डेसिमल ये 0 हटा दो, तो 3 इंटू 10⁻⁻5 जूल इसका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट।